चलो दोस्तों, अब सीखते हैं कि जीएसटी सेट ऑफ कैसे किया जाता है। यहाँ पर ये मेरा आउटपुट पेबल बैलेंस है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये मेरी एडिशन फ्रॉम टू बी वर्किंग है, जो मेरा इस बार टू बी जनरेट हुआ, उसके अंदर जो भी मेरा इनपुट अवेलेबल था मेरे पास, वो सारा बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारी आउटपुट लायबिलिटी होती है, उसमें से जो भी हमारा क्लेमेबल इनपुट होता है, वो हम माइनस कर देते हैं और जो रेस्ट रिमेनिंग होता है, वो पे कर लेते हैं या फिर जो एक्सेस बच जाता है, वो हमारे लेजर में चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट पेबल बैलेंस में लायबिलिटी पे करानी थी और मेरे पास इतना-इतना बैलेंस बचा हुआ था। अब इसको सेट ऑफ करने का सही तरीका क्या है? आईजीएसटी सबसे पहले अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करेगा, सीजीएसटी सबसे पहले अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करेगा, सेम एसजीएसटी सबसे पहले अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करेगा। इन प्रायोरिटी क्या होती है? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों को पैसे दे सकता है। सीजीएसटी सिर्फ आईजीएसटी को पैसे दे सकता है, एसजीएसटी को नहीं दे सकता। सेम एसजीएसटी सिर्फ आईजीएसटी को दे सकता है, सीजीएसटी को पैसे नहीं दे सकता। यहाँ पर अब आप देखोगे तो मैं यहाँ पे सेट ऑफ स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरा बैलेंस 67,82,714 है। अब यहाँ पर हम 67,82,714 रुपीज़ यहाँ से माइनस कर देंगे। मेरा आईजीएसटी हो गया 0। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी में पैसे बचे हैं, तो सबसे पहले अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करेंगे 84,854.22। अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करने के बाद अब इनके पास एक्सेस पैसे बच गए 4,61,316 रुपए। अब ये सीजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी सेट ऑफ करेगा 4,61,316 रुपए देके। इसके बाद रिमेनिंग अमाउंट हमारा 67,275 है। ये एसजीएसटी पे करेगा आईजीएसटी को। अब हमारे पास बैलेंस बच गया 3,94,041 रुपए। ये हमारा एसजीएसटी का बैलेंस पोर्टल पे बचना चाहिए और जो रिमेनिंग अमाउंट है, ये हमें आरसीएम की एंट्रीज़ पे करानी पड़ेगी। ध्यान रहे दोस्तों, आरसीएम की एंट्री को कैश में ही पे कराना पड़ता है, इसको हम इनपुट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। थैंक यू।